लेकिन जैनेंद्र जो कि लगातार आपको आगे रखे हुए इस खबर पर, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र के पास चलने का वक्त है। आइए जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, अभिषेक बार बार कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटजी थी, ये एक रणनीति थी और कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक चाहता था कि रायबरेली और अमेठी की सीटों के उम्मीदवारों के जरिए या सस्पेंस के जरिए चर्चा में कांग्रेस बनी रहे। हम जैनेंद्र से बात करेंगे, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा दिखाते हैं। दोनों ही रिश्ते हैं, आप देखेंगे रायबरेली से आपको एक बार दिखाएंगे कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा दो उम्मीदवारों की घोषणा पर। फिर से हम उनकी बात आपको दिखाएंगे, लेकिन जैनेंद्र से हम बात कर रहे थे। जैनेंद्र, क्या यह स्ट्रेटेजिक साइलेंस था? बिल्कुल, देखिए, नहीं, देरी के पीछे कोई रणनीति नहीं थी राजेंद्र। मैंने आपको बताया कि कवायद ये चल रही थी कि राहुल और प्रियंका दोनों लड़े, जिसकी कोशिश आखिर तक होती रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर तक कोशिश करते रहे। सोनिया गांधी ने भी ये कोशिश की कि राहुल और प्रियंका दोनों राजी हो जाएं, लेकिन प्रियंका गांधी राजी नहीं हुई। आखिरकार राहुल गांधी को राजी किया गया कि ठीक है, आप वायनाड से सांसद हैं और इस बार भी बहुत बढ़िया बात चुनाव हुआ है, लेकिन आपको लड़ना चाहिए। आपके उसके बिना जो है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इसी के बाद राहुल गांधी को तैयार किया गया। राहुल गांधी राजी हुए और साथ में अमेठी से किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी तय हुई। तो चूंकि ये कोशिश आखिर तक ये चल रही थी कि राहुल और प्रियंका की जोड़ी अमेठी रायबरेली में उतरे, इसलिए देरी हुई। ये अलग बात है कि अब ये जो देरी है, ये अब जिस तरीके से दिलचस्पी इसको लेकर के बनी, उससे कांग्रेस को अब फायदा ही हो रहा है। उसके उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा की जो है जमकर पब्लिसिटी इसी कवायद के में हो रही है। तो देखिए, आप कह रहे हैं ये जो फायदा हुआ है कांग्रेस को, ये बाई प्रोडक्ट है जो अब तक हुआ उसका। हम 10 जनपद चलेंगे। दिव्यांकर वहां पर मौजूद है, कुछ हलचल उनको दिखाई दे रही है। दिव्यांकर, जो देख रहे हैं आप बयान करें। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए यहाँ पर जो स्क्वाड की गाड़ियां हैं वो मूव हो रही हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अलर्ट पर हैं। सामने आप तस्वीर देख पाएंगे और इसी गेट से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संभवतः सोनिया गांधी निकलेंगी और यहाँ से विशेष विमान से रायबरेली पहुंचेंगी। 8:45 का वो समय है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और संभवतः सोनिया गांधी के निकलने का समय है। और अब से कुछ मिनट ही जो बचे हैं जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से निकलेंगी। बाहर सुरक्षाकर्मी की आप तस्वीर देख पाएंगे। सुरक्षाकर्मी जो स्क्वाड चलता है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से अलर्ट मोड पर है। और कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे, रायबरेली पहुंचेंगे, अपना नामांकन करेंगे। लगातार कांग्रेस के पार्टी जो नेता है वो जो रायबरेली में है या फिर अमेठी में, वो ये चाहते थे कि रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती है सीट, वहां से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य वो लड़े। लगातार जो विपक्ष के नेता है वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि जिस तरह से अमेठी में आप कह रहे हैं दिव्यांकर के 8:45 के आसपास यहां से निकल सकते हैं गांधी परिवार के लोग, सोनिया, राहुल और प्रियंका। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जो कुछ कहा, दिखाते हैं आप। माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते। लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। सांसद किशोरी लाल जी जो पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार और बहुत ही संघर्ष करने वाले अमेठी। ठीक है, अब 10 जनपद की तस्वीरें। दिव्यांकर वहां पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर दिव्यांकर? इस तरह से यहाँ से जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं वो साथ में यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ से सीधे निकलकर रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां पर अपना नामांकन करेंगे। उनके साथ में उनकी मां सोनिया गांधी जो मौजूदा सांसद है रायबरेली की, वो भी मौजूद रहेंगी। आप सुरक्षा में चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो देख पाएंगे। लगातार जो इंतजार है कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का जो गढ़ सीट मानी जाती है, वहां से कोई भी जो गांधी परिवार का चेहरा है वो चुनाव लड़ेगा। तो अब 8:45 का जो समय है, यहाँ से राहुल गांधी निकले हैं। अपनी मां सोनिया गांधी जो रायबरेली से मौजूदा सांसद है, उनके साथ यहाँ से निकलकर विशेष विमान से वो रायबरेली पहुंचेंगे और जो बड़ी रैली, बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद वहां से नामांकन करेंगे। तो ये तस्वीर
10 जनपद से राहुल गांधी के निकलने की 8:45 का वो समय है जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ यहां से निकले हैं और एक विशेष विमान से रायबरेली पहुंचेंगे। वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता लगातार जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब पूरा होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। देखने वाली बात हुई किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो वहां पर राहुल गांधी का स्वागत करते हैं और क्या जो जिसका इंतजार कार्यकर्ता लगातार इतने दिनों से कर रहे थे, तो क्या एक बड़ी खुशी उनके बीच पहुंच पाती है। जो मैसेज लगातार कांग्रेस के नेता लगातार पहुंचाने की कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे थे, जैसा कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है वो अमेठी और रायबरेली जो उनकी परंपरागत गढ़ सीट है वहां से वो लोग भाग रहे हैं, तो उसका जवाब दिव्यांकर एक चीज स्पष्ट करें, क्या प्रियंका गांधी भी साथ में है राहुल और सोनिया के? जी, जो तस्वीर हमें नजर आई उसमें राहुल गांधी और उनके बगल जो है वो सोनिया गांधी, उनकी मां जो मौजूदा सांसद है रायबरेली से, वही यहां से निकल कर गई हैं। दोनों जो लोग हैं, जो राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, वो एक साथ एक गाड़ी में बैठकर यहां से निकले हैं। प्रियंका गांधी किसी भी गाड़ी में हमें नजर नहीं आई, लेकिन दोनों जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है उनकी मां, वो दोनों लोग एक साथ एक गाड़ी में बैठकर 10 जनपद से निकले हैं। जी, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आपको किसी भी वाहन में इस काफिले के नजर नहीं आई और राहुल गांधी और सोनिया गांधी साथ में जरूर निकले हैं। बहरहाल तो बड़ी खबर यह है, दिव्यांकर हमें दिखा रहे हैं तस्वीरें, अभी अभी 10 जनपद से राहुल और सोनिया रवाना हुए हैं और विशेष विमान से ये दिल्ली से रायबरेली पहुंचेंगे और फिर राहुल गांधी वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी मां सोनिया गांधी इसमें मौजूद रहेंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेश, दिव्यांकर, जैनेंद्र और अभिषेक उपाध्याय, सभी हमारे साथ कनेक्ट है।